जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। और आज हमारे स्टूडियो में हमारे जो गेस्ट हैं वो हैं भिक्खुनी पूर्णिमा जी। आपको वंदना बनते जी। भवतु मंगलम साधुवान। तो साथियों, बात करेंगे अभी महाबोधि विहार मुक्ति ब्राह्मणों का जो कब्जा है उससे मुक्ति आंदोलन पर। आपने देखा होगा अभी सोशल मीडिया पे भी और सारे जगह एक बड़ा आंदोलन पहली बार खड़ा हुआ है इतने बड़े लेवल पर, शायद मेरे हिसाब से, तो जिसमें जो ब्राह्मणों का कब्जा उस छुटकारा पाने के लिए संघर्ष चल रहा है बहुजन समाज का और भिक्खुओं का और बौद्ध समाज का। आप किस रूप में देखते हैं? क्या ये हो पाएगा? क्या सरकार झुकेगी? क्या ये अपने भिक्षुओं का वहां पर वर्चस्व स्थापित हो पाएगा? आपको क्या लगता है? देखिए, महाबोधि महाविहार जो 1949 का एक्ट है, बिहार गवर्नमेंट का है, जो हमारा उस टाइम बौद्धों की संख्या नहीं थी। तो ये, और आप कहते हैं ये पहली बार इतना बड़ा आंदोलन नहीं। आपको पता है 92 में 92 में भंते सूरज ससाई जी के नेतृत्व में हमने महाराष्ट्र से दिल्ली तक कुछ किया था और हमने 6-7 महीने तक तो धरने देते रहे जंतर मंतर में। साथ साथ वहाँ से हम लाल किले के पीछे भी हमने काफ़ी धरने दिए हैं और इससे भी बड़ा आंदोलन था। बहुत सारे टप्पे चलते गए और बड़े बड़े आंदोलन हुए, पर हमें अभी तक उससे कुछ मिला नहीं। तो अभी कई सालों के बाद हमारा थोड़ा ठप्प सा चल रहा था। मुझे लगता है 11-12 के बाद में ये हमारा थोड़ा कमज़ोर हुआ था, फिर भी हमारी आवाज़ हम उठाते रहे। तो ये अभी का जो आकाश लामा जी का नेतृत्व में पहले महाराष्ट्र से ने कमान संभाली थी, आज वो कमान संभाल रहे, तो हम उनका समर्थन कर रहे। पहले इन लोगों ने हमारा समर्थन नहीं किया था। जितने भी ये उत्तर भारत के जितने भी ये नॉर्थ ईस्ट हो गया या हिमालयन बौद्ध थे, उस टाइम उनका हमसे समर्थन नहीं था। ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार पर चलने वाले जो बौद्ध थे, तो वही डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ में जो 1956 में 14 अक्टूबर दीक्षा भूमि पर उन्होंने बहुत बड़ा दीक्षा समारोह हुआ था विजयादशमी के दिन, तो वो लोग जो धम्म को मानने वाले, उन्होंने भी बहुत बड़ा आंदोलन किया। आज हम इनको बहुत बड़ा समर्थन दे रहे हैं। तो पहले महाराष्ट्र से चला, आप हिमालय से इधर चलाओ। तो ये है कि हमें अभी तक 1 महीना पूरा हो गया है। 12 तारीख से लोग धरने पर बैठे हैं। यहीं से पहले से मीटिंगें हुई हैं और वहाँ बहुत सरकार कहती कि बिहार सरकार का है, तो बिहार सरकार का है इसलिए बिहार से चालू किया। पर जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार कोई अलग नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार का हिस्सा जो है राज्य होते हैं। तो हमारा वहाँ तो दोनों की मिली-जुली सरकार भी है ना? देखिए, मिली-जुली सरकार है, पर आप जानते हैं मतलब बीजेपी ब्राह्मणवादी समर्थित ही है। व्यवस्था हाँ, बीजेपी समर्थित। ब्राह्मणवादी व्यवस्था इतनी हावी है कि हमारे बीच में बुद्ध को तो विष्णु का अवतार मानते हैं, पर इतने सारे उनके मंदिर बने हैं, उनमें एक भी मंदिर में बुद्धा की स्टैचू या बुद्ध की पूजा करते हुए नहीं दिखते हैं। उलट आलोचक है, क्योंकि बुद्ध ने अहिंसा की शिक्षा दी, इसीलिए हमारा देश गुलाम हुआ। और ये है आलोचना, कहते हैं उन्होंने अहिंसा की शिक्षा दी। मैं कहती कि बृहदत्त की हत्या होने के बाद जब पुष्पमित्र सिंह वो सेनापति थे और सेनापति ने सेना नायक बनकर बृहदत्त की हत्या की। हत्या के बाद बौद्ध भिक्षु का कत्ले हुआ, उनके अनुयायी का कत्ले हुआ और यहाँ सरोही नदी में सारा उनके कत्लों से भरी हुई थी। तो ये रहा, वो साकेत नगरी थी। जो अयोध्या है ये साकेत है ऐतिहासिक, और साकेत में ही ये राम का कहते, जो राम है उस जमाने का पुष्पमित्र शुंगा है, उनको उन्होंने राम पैदा किया, बनवाया है। तो ये है। तो जो 1949 का जो एक्ट है, हाँ, मैं अहिंसा की तो जब इन्होंने घोड़ों की बलि दी,
बुद्ध का राष्ट्र तो तब तक खत्म था। तो इन्होंने पुष्पमित्र शुंग ने ब्राह्मणवादी व्यवस्था के हाथ में जब शासन आया, तब मुगलों ने शासन किया। 600-700 साल मुगलों का शासन रहा। मुगलों से सत्ता छीनी अंग्रेजों ने। मंत्री जी एक बात बताइए, जो अपना महाबोधि विहार गया है, हाँ। ये कुछ ऐसा हिस्ट्री भी है क्या कि मुसलमानों ने भी इस पर, मुगलों ने भी आक्रमण किया कभी? मुगलों ने तो आक्रमण या उसको डैमेज करने का कुछ देखिए, काम किया? डैमेज तो सबसे पहले ब्राह्मणवादी व्यवस्था हावी हुई, मुगलों का तो इतना नहीं है। जी, जी, मुगलों जब बृहदत्त की हत्या किसने की? पुष्पमित्र शुंग ने की है, वो जी। ब्राह्मण था। हुँ, उन्होंने हत्या करने के बाद 500 घोड़ों की बलि दी थी। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? हिंसा मत करो। गौ में यज्ञ, गाय की बलियाँ होती थी। अश्वों में यज्ञ थे, घोड़ों की बलियाँ होती थी। और नर में यज्ञ होती, नरों की बलियाँ होती थी। तो ये नर यानी मानव, तो मानव 60-60 साल के वृद्धों की बलि दी जाती थी। तो ये हिंसा की शिक्षा दी, क्योंकि नहीं आप ये तो आप ये कहना चाह रही हैं, हिंदू धर्म पे अटैक कर रही हैं कि हिंदू धर्म जो हिंसावादी है? हिंसावादी है। कामाख्या मंदिर पर जो नेपाल का राजा आया था आपके देश में, 7 पशुओं की बलि देकर गए थे। ना रहा उसका अभी भी राजा। साउथ इंडिया में जो ब्राह्मण हाँ, लोग हैं वो बलि देते हैं, वहाँ देते पे हैं। गायों की भी बलि और हाँ, पशुओं की बलि देते तो हैं। ये है, इनके यहाँ बलि की परंपरा है। तो इसीलिए बुद्ध पर इतना अटैक करने लगे कि बुद्ध के बाद में ही हमारा देश गुलाम हुआ, ये है। अरे भाई, उनकी शासन सत्ता ही नहीं थी। आप लोगों ने उनको कत्ल किया, कोई जंगल में गए ट्राइबल बने, कोई गाँव के बाहर रहे, तुम शेड्यूल कास्ट बनाया। ये थे। तो आज ये जो वहाँ 4 हिंदू किस खुशी से वहाँ रहना इंटरेस्ट ले रहे शेड्यूल हैं। कास्ट जो शब्द है वो तो बाबा साहब ने दिया है, ये लोग तो शूद्र शूद्र कहते शूद्र थे। शूद्र कहते थे। जी, जी। तो आज के शेड्यूल कास्ट ना। हाँ, आज के शेड्यूल कास्ट। हाँ, जी हाँ, जी। तो ये शूद्र इधर रहेंगे। मैं कहती, ये ब्राह्मणी व्यवस्था, ब्राह्मण तो विद्वानों को कहा जाता, पंडित वगैरह जो कहते थे, हुँ। जो अच्छा आचरण करता था, ये जाति नहीं। पंडित विद्वान कैसे हो सकते हैं? पढ़े लिखे तो हैं ही नहीं। ये ये तो मंदिर में घंटा बजाते हैं। नहीं, नहीं, ये पंडित, इनको पंडित नहीं कहा जाता। अच्छा। पंडित विद्वानों को कहा जाता है। जी। पंडित राहुल सांस्कृत्यायन, हाँ। पंडित है विद्वानों को। शास्त्र जो पढ़ते वो शास्त्री कहा जाता था। सभी को शास्त्री थोड़ी ना कहते थे। जी। जब विद्वता की ये डिग्रियाँ थी इनकी, शास्त्री की भी एक डिग्री है, और उसके पीछे शास्त्री पंडित वगैरह लगते थे, पद में विद्वान होता था। तो आज विद्वान ग्रेजुएट पढ़ो, टाई लगाओ, आप विद्वान है। जो टाई कोट पहनने का अधिकारी ही खाली ग्रेजुएट पहनने वाला है, उसका प्रतीक है। आज तो अनपढ़ आदमी घोड़ों पे बैठकर अपना टाई कोट लगा कर जा रहा। ये कम से कम ये समझो कि हमारी व्यवस्था क्या है, किस व्यक्ति का क्या प्रतीक है। सारे जज वगैरह ये टाई और ये सब कोट लगा कर लगा जाते, जी। क्यों? विद्वता का ये है। तो यही पंडित जो है आज जाति के आधार पे पंडित माना गया है। जो मूर्ख ब्राह्मण के घर मूर्ख व्यक्ति भी पैदा हुआ, पागल भी पैदा हुआ, वह पंडित ब्राह्मण कहा जाता है। विद्वता की परिभाषा खत्म हो गई। हाँ, तो यही है कि 4 हिंदू 4 बौद्ध। 1949 का एक्ट है, बिहार गवर्नमेंट का है। और हम इतने आंदोलन कर रहे हैं। सैकड़ों साल पहले आंदोलन अनागरिक धर्मपाल ने चलाया जी, था। जी। बुद्ध की तो पूरी जो बिल्डिंग, जो बुद्धा की जितनी भी ये गुम्मद तक का हिस्सा दबाया गया था, उसको बड़ा खुदाई करके निकाला। इन्होंने 4 हिंदू 4 बौद्ध, चलो भाई हम समझौता के साथ रहेंगे, कोई बात नहीं, तुम रहना चाहते हैं। क्योंकि जब 1956 से बाबा साहब ने दीक्षा देने के बाद बौद्धों की संख्या भारत में बढ़ी, वो सबल बने। पहले वो अबला जैसे थे, ट्राइबल लोग होते थे, तो कोई जंगल में पहाड़ों में रहते थे अपने संस। ये तो जब बाबा साहब ने दीक्षा लेने के बाद ताकत आई है, समझ गए, और एक साथ 10 लाख अनुयायी बौद्ध बन गए। तो उसके साथ में आज भारत में काफी बौद्ध है, बुद्ध विहार भी काफी बने हैं। अब दिल्ली में भी देखो कितने सारे बुद्ध विहार हैं, लगभग 250-300 बुद्ध मैं 200 एक के। मंत्री जी हाँ, एक केस ले रहा हूँ अभी। हाँ, आज भी जिस तरह से बौद्धों की संख्या बाबा साहब के बाद बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से, उस रेशियो से आज भी नहीं बढ़ी है। अभी जल्दी का ही एग्जाम्पल है, कुछ ही दिन पहले का, ये 13 तारीख या 14 की घटना है। एक शेड्यूल कास्ट होली पे बाल, वो गेहूं का बाल कुछ भूनते हैं ना ये लोग, मुझे तो ज्यादा गया, मैं कभी गया नहीं गेहूं हूँ। की जो, हाँ, वो भी हो तो गए, क्या उसको कहते हैं? लेकर के जाता है, और उसका इसी बीच में वहां के जाट बिरादरी के जो लोग हैं, हाँ,
ये नजीबाबाद बिजनौर की घटना है। हम्म, वो बाल भूनने जाता है और उसका कुछ जमीन का केस चल रहा है जिसमें कोर्ट में चला गया, उसको जिंदा उस आग के अंदर फेंक दिया गया देखो और वो 60% जला सफदरजंग अस्पताल में संघर्ष कर रहा है। कल परसों हमने अपनी टीम भेजी है, अब हमारे मीडिया के साथी गए हैं, फिर वहाँ एसएचओ को फोन किया गया है। आज 15 दिन बाद, 14-15 दिन बाद जा 13 तारीख की घटना, आज लगा लीजिए कितना दिन हो गया, 18 14 13-14 दिन हो गया, 15 दिन, अब जाकर के एफआईआर हुई है और उसमें गिरफ्तारी नहीं नहीं, है। अभी 13 तारीख की घटना हाँ, है और तो आज है 19। 19 नहीं नहीं, हाँ हाँ, आज 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 18 18 18 18 तारीख मतलब है, आज कितना 5 दिन, 5-6 5 दिन हो दिन, गया। हाँ 5 दिन हो अब गए। जाकर के उसके अंदर सिर्फ एफआईआर हुई है, वो भी हमारे जैसे लोगों के फोन करने के बाद एसएचओ को, और अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। आज 6 दिन हो गया, देख लीजिए आप। उसके बावजूद भी मुझे ये समझ नहीं आता कि ये लोग उनके संस्कार के जो इस तरह के प्रोग्राम है, चाहे वो होली है, दिवाली है, तो ये समाज मनाने क्यों जाता है? देखिए, अगर मैं कहूंगी तो ये कहेंगे बौद्ध है इसलिए बोल रही हैं, पर मैं नहीं, आपको स्पष्ट बोलना चाहिए, लोगों को मैसेज हाँ, जाना चाहिए। मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जी ने जो भी इन लोगों को अधिकार दिए, किसी ईश्वर और भगवान से नहीं मिले। हाँ। जो भगवान बाबा साहब हुए, इन्होंने इनको संविधान बनाकर अधिकार दिए। ये अपने अधिकार का फायदा नहीं उठाकर अंधविश्वास में जा रहे हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म दिया कि ये तुम्हारी भाई विरासत है, तुम्हारे पुरखों की है, तुम इसमें आओ। तो ये दिखाया क्योंकि इनका कोई शूद्र का कोई ये नहीं था, हिंदू में हिंदू भी नहीं थे। तो इस प्रकार से क्योंकि ब्राह्मण ही अपने को हिंदू नहीं कहता है, और जो वैश्य अपने आप को हिंदू नहीं कहता, क्षत्रिय अपने के हिंदू कौन है, इनकी परिभाषा इनको, और उनको बाल हिंदू जलाने। कहाँ है, कोई है ही नहीं। हाँ, जाति के बिना तो कोई आदमी ही नहीं है भारत के अंदर। और पहले देखो, पहले ये वैदिक कहते थे, हाँ। अब ये नया नाम निकाल लिया अभी अभी सनातन फिर एक और। आर्य धर्मी आए। हाँ। आर्य में धर्म से फिर मुगलों के काल से हिंदू बन गए। हाँ। अब हिंदू से सनातन पर अब आए। सनातन और पर है। सनातन शब्द आपको पता है, ये न वेरे न वेरानी समंत न खुदा अवेरे न वेरानी ये सधमो सनातनो, ये पुराना सत्य धर्म है। क्योंकि अशोक सम्राट को कहा कि वैर से वगैर कभी शांत नहीं होगा और वैर से वैर शांत होगा, तो ये पुराना सत्य है। तो ये तो हमारे धम्मपद की गाथा में है ना। तो ये समझना चाहिए इनको कि ये सनातन का मतलब, तो इनकी देखो 4 और आने वाले समय में और क्या इनका बदलाव आएगा ये बता नहीं सकते हैं। तो आप इस बहुजन समाज को हमारे चैनल के माध्यम से क्या अपील करना? हाँ बनते जी, आप बता रहे थे होलिका पर क्या आप बोलने वाले थे? देखिए, जहाँ उसकी जो बाल जलाने पर, गेहूं के ये जलाने पर उसकी आग में क्यों भुनी गई, तो उसको मारा पीटा और जलाया गया उसी के साथ। ये जलाने की आज की परंपराएं नहीं। जब वो प्रहलाद की बहन होलिका थी, नहीं हिरण्यकश्यप की बहन, ये आज की पहले ये हरिद्रोही था, आज हरद्रोही दोई है। हरिदोई जिला है। तो वहाँ की घटनाएं हैं। उसमें एक राजा की हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको इसीलिए जलाया गया कि उनका जो हिरण्यकश्यप का बेटा प्रहलाद था, वो थोड़ा शीलवान नहीं था, दुराचारी लोगों के साथ रहकर वो नशाड़ी भंगड़ी हुआ, तो उसका बहिष्कार बाप ने किया, जैसे बेदखल करते घर में ना आने देना ये। तो वो उस टोली में रहता था। तो पूर्णिमासी का दिन था, तो उनके घर में अच्छे पकवान बने थे। तो चलो भाई, उसकी माँ कहती कि चल मेरे बेटे के लिए ले जा। नंद का भी भतीजे के प्रति प्यार होता है, तो चलो दोनों के विचार हुए, उसके लिए खाना पहुंचाने गई। तो वो नशेड़ी के टोली में था, तो इस लड़की को देखकर, सुंदर देखकर, राजा की बहन सुंदर तो होगी, तो उसके साथ में उन्होंने मुंह काला किया समझ लो, उसके साथ में ज्यादती की। ज्यादती करने के बाद जैसे गैंगरेप होता है आजकल की भाषा में, ऐसा हुआ। उन्होंने उस पर उसको जैसा उसको खप्पर छप्पर जो मिला उसको जलाने की कोशिश की। उसको प्रहलाद को भी जलाने की कोशिश की, पर प्रहलाद भाग गया और ये जलकर मर गई। अब दूसरा राजा को पता चलता कि बहन आई नहीं, गुप्तचर उनके होते, वो बताने लगे कि ये घटना हुई है उसके साथ में। और ये तो प्रहलाद रहता था, प्रहलाद बुआ होने के नाते नशा उतर जाती, वो सारी घटनाएं बता देता, ये स्थिति हुई। तो ये जो लोग उसको मारने वाले थे, उनको क्या कहते, अबीर लिखकर, तलवार से उनको खून से अबीर लिखकर गधों पे बारात निकालते हैं। और उनमें जो ये है
कि लोग कोई गारा मार रहे, कोई कालिक पोत रहे, कोई कपड़े फाड़ रहे हैं, तो वो जो आज ये महिला को जलाने की जो खुशियाँ, सारे हमारे लोग भी मूर्ख हैं, वो समझते नहीं हैं इस व्यवस्था को। अवीर का मतलब होता है कायर आदमी होता है, तो इस प्रकार उनको लिखकर उन्होंने अपने पूरे राज्य भर में घुमाया था। तो आज वो अलग का व्यवहार बनाया, तो आज वो परंपरा, आज की जब होलिका को जला सकते, इसको जलाना कोई उनकी परंपराएं है, तुम ये त्योहार को मानना ही छोड़ दो ऐसे। तो ये है, साथ साथ हमारा मुद्दा है महाबोधि महाविहार का, ये नहीं इनका क्या। तो हम, हाँ, इन लोगों को यही मेरा संदेश है कि आप ऐसे त्योहारों को ना माने। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने आप ये अधिकार दिया, कलम हाथ में लेकर पढ़ना सीखे और ये अंधविश्वास छोड़े, इससे कोई भला होने वाला नहीं। बात हमारा मुद्दे की है, महाबोधि महाविहार, 4 हिंदू 4 बौद्ध की बात है। जब हम कहते हैं कि भाई हम तुम्हारे शंकराचार्य के मठ हैं, कांचीपुरम है और ये बनारस है, काशी है, ये अपना मध्य प्रदेश में भी है, तो ऐसे ये इनके जो क्षेत्र हैं, अयोध्या भी कब्जा लिया। हाँ, तो इनमें अयोध्या भी, साकेत को अयोध्या बना लिया, राम वहाँ लाकर खड़े कर दिए। तो ये, तो हम कहते भाई तुम्हारे बीच में भी हमारा प्रतिनिधित्व दो। जब तुम्हारे प्रतिनिधि हम नहीं, तो सिखों के गुरुद्वारे में ये नहीं है, मुल्लों के मठों में ये नहीं है, मुल्लों के मस्जिदों में मुल्ले या पादरी होता है, सिखों के गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथी होता है और चर्च में पादरी होता है। तो आखिर बुद्ध के जो ज्ञान स्थली पर इन्होंने क्यों अपना कब्जा और किया? अफसोस देखिए कि सिखों के वहां पे भी कोई हिंदू नहीं है, नहीं, मुसलमान के हाँ, मस्जिदों में भी मौलवी है, वहां भी कोई नहीं है, वहाँ कोई नहीं, सिर्फ हमारे बौद्ध धर्म वाले में जैनियों के बीच में भी नहीं, इन्होंने डाला हाँ, है। जैनी को भी नहीं है नहीं, इनका। जी जी। आखिर इन्होंने हमारा लॉ भी इनके हिंदुओं के बीच में क्यों, हमारी वो भी लड़ाई है कि हमारा पर्सनल लॉ अलग करो, तुम्हारे बीच में हम, जब बुद्ध ईश्वर का अवतार नहीं थे और ईश्वर का तो उनको तो ईश्वर का अवतार मानना चालू कर दिया। हाँ, जबकि जब वो तो मानते ही नहीं थे। अनात्मवादी थे, हाँ। ईश्वर को नहीं मानते, बड़ी बड़ी किताबें हैं, बहुत सारे लिखी गई हैं, तो ईश्वर नहीं है, अनात्मवादी है, तो आखिर इनका आत्मा ही नहीं, तो उनका विष्णु का अवतार कैसे पैदा हुआ बुद्ध? और इनके बुद्ध के मंदिर में हमारे बुद्ध की स्टेचू या क्यों नहीं, पूजा क्यों नहीं होती? तीसरी एक बात है कि वहाँ जो 5 बुद्धों की प्रतिमाएं हैं, इन्होंने जानबूझकर पहले वो कभी कपड़े कपड़े पहना दिए उस पहनाकर टाइप वहाँ के। एक छोटा सा ये बनाकर जानबूझकर, नहीं थे, हम जाते थे, मेरी आज की नहीं, मैं लगभग 90 के पहले से ही वहाँ जाती थी, वहाँ महाबोधि महा टेम्पल में। ये तो 97-98 से थोड़ा डेवलप चालू हुआ, उसके पहले चील और इतने घोंसले होते थे, ऐसे स्थिति में गए, जाने के लिए रास्ते नहीं होते थे, तो ऐसे स्थिति में हमने देखा कुछ भी नहीं था। आज वो पंडित घंटे हमारा मेडिटेशन साधना करा शांति के लिए, तो वहाँ घंटी घुमाता है और वहाँ वहाँ इनका जो शिव का चिन्ह समझकर वहाँ फूल चढ़ाना, ये चढ़ाना, ये तो बिल्कुल विपरीत है, क्योंकि बुद्ध का विज्ञान का मार्ग है, विज्ञान से इन कल्याण होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा महाबोधि महाविहार मुक्त हमें सौंप दो, और तुम हमारा जो 1949 का एक्ट खत्म करो और बुद्धों का जो प्रतिनिधित्व बुद्धों को दो। जी बंते जी, अगर सरकार नहीं मानती है तो ये आंदोलन क्या रूप ले सकता है? देखिए, आंदोलन तो चलेगा, ये आज से नहीं, सैकड़ों सालों से चल रहा है। अनागारिक धर्मपाल से लेकर हमने 92 से ये हमें चैत्य भूमि 90 के लगभग से 6 दिसंबर चैत्य भूमि से हमने चालू किया है। जब भदन सदानंद जी थे, बड़े बड़े बौद्ध भिक्षु थे, वहां से चालू किया, 92 से नागपुर से चालू किया दिल्ली के लिए। बंते जी, काफी लंबी चर्चा हो गई, इस चर्चा को साथियों यहीं विराम देते हैं। बंते जी ने देखिए हिंदू कल्चर के बारे में भी बताया और बौद्ध कल्चर के बारे में बताया, किस तरह से उस पर कब्जा हुआ और अब वो क्या चाहती हैं, ये भी उन्होंने आपसे अपील की है कि पूरे देश के जितने भी बौद्ध समाज, बहुजन समाज, बाबा साहब अम्बेडकर के फॉलोअर, बुद्ध के फॉलोअर को इस आंदोलन के साथ खड़े होना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और सरकार को मजबूर किया जाए कि वो बौद्ध महाबोधि टेम्पल को हमारे बौद्ध भिक्षुओं के हाथों में पूरी तरह 100% सौंपने का काम करे। इसी के साथ हम विदा लेते हैं और आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ये एपिसोड आप दोनों चैनल पर देख सकते हैं, बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर भी, फेसबुक पर लाइव हैं अभी और इंस्टाग्राम पर लाइव हैं अभी। तो इसी के साथ विदा लेते हैं बंते जी। साधु आपको। आदाब का भी जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
नमो बुद्धाय। और हो सके तो हमारे चैनल को एक आर्थिक सहयोग भी करें, चाहे थोड़ा हो सके थोड़ा करें, जितना हो सके उतना करें, क्योंकि एक बड़ा खर्चा हम समाज की लड़ाई लड़ने के लिए करते हैं। धन्यवाद साथियों। मंगल साधुवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714